अस्सलामुअलैकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं एहतशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड बना है कि नौरीन रो रही है। अब किसी को मालूम नहीं कि नौरीन क्यों रो रही है। नाज़रीन, क्या वजह है, वजह क्या है? किसी ने अभी तक पूछा भी नहीं कि नौरीन क्यों रो रही है, क्या वजूहात हैं, क्या मुतालबात हैं। मेरे साथ आज मौजूद है नौरीन फ़ारूक खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले मुझे बताएं कि जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना और जिस तरह हसन अयूब साहब ने आपका मुकदमा ARY पे लड़ा, मैं समझता हूँ, तो उसके मुताबिक क्यों रो रही हैं आप? बात यह है कि एक तो सबसे पहले तो मैं हसन अयूब की और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने भी ये फ़िक्रा बोला था कि मैं नौरीन फ़ारूक ख़ान को जानता हूँ, मैं अली गौहर को नहीं जानता। तो और हसन अयूब ने जिस तरह बात की, ज़ाहिर है उसने मेरे दर्द को महसूस किया, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपको पता है टोटल जितने भी हमारे इस्लामाबाद में आपके चैनल्स के ओवरऑल बीट रिपोर्टर्स हैं, एवरीवन नोज़ कि जो कुछ मैंने किया है PTI के लिए, और मेरी मीडिया के साथ भी बहुत अच्छी इंटरेक्शन थी। और मेरी आदत थोड़ी सी ऐसी है कि मुझे राह चलता बंदा भी हो ना, मुझे उसकी भी तकलीफ़ हो तो मैं उसको भी महसूस करती हूँ, और बहुत ज़्यादा हर शख्स की मैं इज़्ज़त करती हूँ। तो वो ये था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो हुआ, जैसे हुआ उसके अगेंस्ट में मैंने सिंपल 2 लाइनों की एप्लीकेशन दी थी कि इतने सालों से मैं PTI में हूँ, तो मुझे भी मौका दिया जाए कि मैं पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लूँ। बेसिकली आपका इख्तलाफ है किस चीज़ पर? क्या खान से इख्तलाफ है या बैरिस्टर गौहर से आपका इख्तलाफ है? मेरा इख्तलाफ जो इन्होंने पार्टी इलेक्शन कराया है उससे है, ना मेरा खान से कोई इख्तलाफ है, ना अली गौहर से है। मेरा तो सिंपल ये है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है इलेक्शन का, इट्स रॉन्ग। इसमें यह कि पूरे पाकिस्तान से जब आपके लाखों मेंबर्स हैं, और जबकि PTI के आइन में भी लिखा हुआ है कि हर मेंबर को है हक हासिल कि वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले और किसी भी पोजीशन के लिए वो अपने पेपर्स जमा कराए, तो मुझे सिंपल इस चीज़ के ऊपर था एतराज़। अच्छा मैडम, कहा जा रहा है आपके पास तो मेंबरशिप ही नहीं है, क्या इज़ इट ट्रू मैम? मेरे पास कोई 10-12 मेंबरशिप कार्ड रखे हुए थे। लेकिन वो और भी हमारे इतला के मुताबिक आपकी शिफ्टिंग में गुम हो चुके हैं। जी, जी, वो बिल्कुल इसलिए कि अभी लास्टली भी जब इन्होंने किया है ना कि वो जो उस पे आके मेंबरशिप की है, और उससे पहले भी इधर खीवा की मार्की में भी वो अंदलीब अब्बास ने की थी, वो जो डिजिटल प्लास्टिक कार्ड्स थे। और बेसिकली अभी मेरा, जैसे मैंने शायद आपसे भी शेयर किया है कि जो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर मतलब हम खड़े थे, और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले हैं। वो भी थोड़ा सा कंटेंट राइट अप मैंने आपको भेजा, उसमें लिखा हुआ है कि जी ये लेबर विंग के प्रेसिडेंट और KPKK के प्रेसिडेंट और नौरीन फ़ारूक खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये गए हैं, और इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है प्रेसिडेंट को कि जी जो कुछ हो रहा है, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन लें। अच्छा मैडम, क्या वजह है आपने 99 से, अगर मेरे मेरे मुताबिक आप एसोसिएटेड हैं PTI से, खान साहब इस टाइम जेल में हैं, आप क्या समझती हैं कि PTI वर्कर को वो इज़्ज़त नहीं मिल रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बात यह है कि PTI में मतलब कल मेरे पास सिंध से भी, क्योंकि बेसिकली मैं कराची की भी प्रेसिडेंट रही हूँ, सिंध वुमेन विंग भी रही हूँ, तो कल से भी और उस दिन से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मतलब हर शहर से आ रहे हैं कि जी इस तरह वाकई मैडम आप सही कह रही हैं कि वर्कर के साथ ज़्यादती हुई है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको निगलेक्ट किया गया है। उसमें बात सारी ये है ना कि अब जैसे सबसे जो बड़ा वैक्यूम आया है ना, वो आया नईमुल हक की डेथ से, क्योंकि वो ये थे कि इमरान खान को डायरेक्टली असिस्ट करते थे और वो हर वर्कर से मिलते थे, मतलब एवरीवन हैज़ असेस टू हिम। तो उनके जाने से ये हुआ है कि जैसे ये जो नए लोग आए हैं, डेफिनेटली दे डोंट नो मतलब हु वी वर, मतलब इट्स नॉट ओनली मी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अच्छा मैडम, आपकी आंखें अभी भी नम हो चुकी हैं, हम देख सकते हैं कि ये दुख किस चीज़ के आपको, इस चीज़ से है कि आपने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी और वो कुर्बानियाँ रंग नहीं लाई। नहीं, नहीं, बात यह है कि मेरी तो जो भी सोच है ना, मेरी तो ये सोच है कि अल्लाह ताला मतलब जो भी देना है अल्लाह ने देना है। और मतलब थ्रू आउट लाइफ मेरी ज़िंदगी का ये है कि मैं कभी किसी के पीछे भागी नहीं हूँ, कि लोगों को आपने देखा होगा कि वो डेस्परेटली भागते हैं, कोशिश करते हैं कि जी हम किसी तरह नज़र आ जाएं, हाईलाइट हो जाएं। मैं सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखती हूँ। मुझे ये यकीन है कि जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा, अब आप जैसे देखें 3 दिन पहले मैं तो सोशल मीडिया वगैरह पे टोटल नहीं एक्टिव हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं। तो वो अल्लाह की तरफ से था कि मुझे एकदम
मतलब जो भी है नेगेटिव या पॉजिटिव हाइप मिली, तो इसमें मतलब ये तो अल्लाह का है ना कि कुन फयकुन का जो लफ्ज़ है, मैं तो अल्लाह के उस पे हूँ कि जिस दिन अल्लाह ने चाहा, जिस जगह चाहा, जो मेरे लिए डेस्टिन होगा कि अल्लाह ताला ने जो मुकाम जो जगह मेरे लिए रखी होगी वो मुझे ज़रूर मिलेगी। अच्छा मैडम, कुछ लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि आपको इस टाइम लॉन्च किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो क्या इसमें भी सदाकत है? पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट कौन है, एस्टेब्लिशमेंट भी तो हमारे मुल्क की अपनी एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कभी भी मतलब कुछ ऐसा नहीं करेगी जो इस मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट हो। तो बाकी ये कि मुझे तो किसी ने लॉन्च नहीं किया, मैं तो सीधी सादी सी बंदी हूँ। वो इस वजह से कह रहे हैं कि ना हमने अचानक नौरीन फ़ारूक की मीडिया पे एंट्री होना, अच्छा मामलात सारे ठीक होते हैं, जब मामलात ख़राब होते हैं बीच ऐसे वर्कर्स आ जाते हैं कि और ये दावा करते हैं हम पीटीआई का हिस्सा हैं, तो इस तमाम सिनेरियो में थोड़ा सा डाउट जाता है कि ये इस टाइम आपको लॉन्च किया गया है। नहीं नहीं, मुझे किसी ने लॉन्च नहीं किया। मैंने बताया ना कि मैं तो दूर दूर तक कहीं नहीं हूँ, बल्कि मैं अब देखिए मेरी तो जो रूटीन है ना, अगर आप सोचेंगे ना आजकल के ज़माने में आपको भी हैरत होगी कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और आप 5 में 4:30। चले मैं वही मतलब जब भी होता है उठती हूँ और उसके बाद फिर मैं इशा पढ़ के 8 बजे सो जाती हूँ। और सुबह का मेरा जो टाइम होता है वो मैं कोई ना कोई किताब पढ़ रही होती हूँ। बाकी ये जो कुरान की तिलावत वगैरह वो तो आपको पता है फजर या तहज्जुद के दरमियान का वक्त होता है, तस्बीहां वगैरह। और फिर मेरी शाम की रूटीन होती है वॉक की, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हूँ दिल में। मैडम आपने क्लियरली नहीं हमें बताया कि किसी की सपोर्ट आपको नहीं है, यानी ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जी, मुझे किसकी सपोर्ट होनी है, मुझे अल्लाह करे किसी की सपोर्ट हो ताकि मुझे नहीं, मैं उम्मीद नहीं रखती। मैं ये कहती हूँ कि ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से जो भी है मतलब कोई हो कि जो मतलब मेरे पीछे भी खड़ा हो, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी की जो जो जहद है अकेली है। मतलब मैं मतलब मेरी फैमिली है, दे आर ऑल विद मी। मतलब मेरी माँ भी मेरे लिए दुआएं करती है, मेरे भाई भी मेरे लिए कंसर्न्ड होते हैं मतलब। लेकिन ये कि इस वाले सिस्टम में मैंने जो सरवाइव किया है ऑन माई ओन किया है, एक अकेली औरत होते हुए, और बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से और शराफत से। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को, या अगर आप ये समझती हैं कि खान साहब को कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगी? पहले तो आवाम को तो मैं यही मैसेज दूंगी कि आप जो है अपने मुल्क का सोचें। ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो आप हैं। और दूसरा जो हमारे हालात हैं, जो सोशल इकोनॉमिकल हालात हैं, जो हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को हाईलाइट करें। गरीब जो है बेचारा गरीब होता जा रहा है, और देर इज़ बिग वैक्यूम के जी जो अमीर और गरीब के दरमियान। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए हमें लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों के साथ मिलना चाहिए। और खान साहब के लिए मेरा तो ये है कि अल्लाह उनके लिए अच्छा करे। और अब वो जो बैठे हुए हैं तन्हाई में और मतलब कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो शायद इस वक्त वो सोचें कि जिन लोगों ने उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो पहले दिन से उनके साथ चले हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लें। थोड़ा सा मैडम बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन से आपको मसला है कि वो आप मैडम एक एक चीज़ आती है कि आप क्यों ये ख्याल आपके जहन में आया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर मुनसिफाना तौर पर हुए? नहीं नहीं, तो वो तो आप सबके सामने है। अब मेरा ख्याल है कोई जो बंदा, हर बंदा ये सोच सकता है कि एक बंदा 2018 में पीपल्स पार्टी के निशान पे बुनेर से इलेक्शन लड़ रहा है, 20 में इमरान खान को लीगली असिस्ट कर रहा है कि उसके केसेस में, और वो आके क्लेम कर दे 20 बंदों में खड़ा होके, और वो 20 बंदे कह दें कबूल है कबूल है कबूल है। तो मेरा तो ये था कि जी सेंट्रल ऑफिस में आप रखते इलेक्शन, वाई डू यू गो टू द रिमोट विलेज ऑफ KPK। मतलब सेंट्रल ऑफिस आपका इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी थ्रेट थे उनको यहाँ पर। ले इस्लामाबाद का मरकज़ में G8 में हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? मैडम सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो खान साहब को हाई कोर्ट नहीं पेश किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पेश किए। खान साहब को है, अब किसी एक बंदे को जो कि 2 दिन पहले आया, खुदा के लिए ही इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। खान तो ये कि इंटरनेशनल फिगर है। और मतलब मेरा ख्याल पाकिस्तान में अगर किसी लीडर को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिली है और सबसे ज़्यादा जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो इमरान खान है। उससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो था, बेनज़ीर थी। बाकी तो पाकिस्तान ने कोई लीडर ही पैदा नहीं किया। एक और आखिरी क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आपका काफ लीग के साथ भी आपकी एफिलिएशन है।
वो उसका मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वो जो था कि जिन्होंने मेरी ज़िक्र किया, जिन्होंने मेरा नाम लिया, वो मार्च की बात है। और उसके बाद मैंने आपको बताया 9 मई को, 11 मई को मैं प्रेसिडेंट से मिलके एप्लीकेशन साइन करते दे रही हूँ पीटीआई के लेटर पैड पे कि जी खुदा के लिए इमरान खान के लिए कुछ करें। जी बिल्कुल, बड़ी हर आंख मैंने इस टाइम देखी है नौरीन में फ़ारूक साहिबा की आंख भी अश्क बार है और अभी भी इनकी आंखें जो हैं वो नम हुई हैं। नाज़रीन, इनका कहना है ये कि वर्कर को इज़्ज़त दी जाए। इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इख्तलाफ है, कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इख्तलाफ है, जिनमें नौरीन फ़ारूक साहिबा भी मौजूद हैं। अभी तक जो हालात चल रहे हैं, जो जिस तरह के हालात हैं, उसमें वर्कर्स ने खान साहब का साथ दिया। हर तारीख में देखा जाए एक वर्कर ही खान साहब की तरह सीसा पलाई दीवार के साथ खड़ा रहा। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।